नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड विरोध, मांग और सियासत मुद्दा वही है, सिर्फ तारीख बदल गई है। लेकिन इस बार बात इतनी दूर तक जा चुकी है कि देश की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी भी इससे अछूती नहीं रही। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर यानी कि देवस्थानम बोर्ड पर जारी दंगल पर करेंगे। 31 अक्टूबर, ये तारीख कभी भूले तो नहीं है आप, क्योंकि इसी तारीख पर सूबे के सबसे बड़े मुद्दे की दिशा टिकी हुई थी। वो दिशा जिस पर एक और तारीख आश्वासन की तरह चस्पा हो चुकी है। लेकिन इन दोनों तारीखों के बीत जाने और गठन के बीच में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ है जिससे हर पक्ष पर सवाल है। फिर चाहे वो हक हकूकधारी हो, विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, सब सवालों के घेरे में है। तो आज चर्चा में एक कोशिश इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की, लेकिन इससे पहले कुछ बयान सुनिए। हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी में एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित है कि एक धार्मिक स्थल का राजनीतिक प्रयोग हो। मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने गर्भगृह से लाइव टेलीकास्ट किया अपने जो उन्होंने दर्शन किए, और हमारे श्रद्धा के स्थान उस केदारनाथ भगवान के उस लिंग का वहां से लाइव टेलीकास्ट उनके तस्वीर के साथ हुआ। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, हमारी परंपराओं के, हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थ पुरोहितों एवं हकूकधारियों को काफ़ी उम्मीदें थी कि वे अपने दौरे के दौरान चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पर कोई सकारात्मक संदेश तीर्थ पुरोहितों को देंगे। लेकिन केदारनाथ में अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। जरूर इसको लेकर तीर्थ पुरोहितों में कहीं ना कहीं मायूसी है। हाँ, उन्होंने अपने उद्बोधन में जरूर तीर्थ पुरोहितों द्वारा तीर्थ यात्रियों की सीमित संसाधनों में की गई सेवा का उल्लेख किया। तो उसके प्रति चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं इन मंदिरों से जुड़े हक हकूकधारी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में तीर्थ पुरोहितों की जो योगदान है उसका उल्लेख किया और तीर्थ पुरोहितों को अपना मार्गदर्शक बताया। तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों की ओर से करते हैं। आम आदमी पार्टी जब तक देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं होता है तब तक यहाँ पे जेल भरो आंदोलन शुरू कर रही है, जो कि तब तक चलेगा जब तक कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं हो जाता। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में नवीन ठाकुर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ते रहते हैं डिबेट में। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। लखपत बुटोला जी, बहुत स्वागत है कांग्रेस से। और डॉक्टर ब्रजेश सत्ती, प्रवक्ता हैं चारधाम महापंचायत के। बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। ब्रजेश जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। संतुष्ट नहीं है आप लोग? देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की अगर बात करें तो एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जिन्होंने 2019 में देवस्थानम प्रबंधन विधेयक लाए। तो वो उसकी जो तारीफ में तोते की रट जैसा तोता रटता रहता है, वो आज तक उसी में रट में लगे हुए हैं कि देवस्थानम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होगा, आने वाले 10 वर्षों में इसका रिजल्ट देखा जाएगा। एक तो ये है। दूसरे आए तीरथ सिंह रावत। उन्होंने 9 अप्रैल 2021 को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में कहा कि इस एक्ट पर पुनर्विचार किया जाएगा और 51 मंदिरों को मुक्त किया जाएगा। तो तीरथ सिंह रावत पुनर्विचार की अपनी एक सूत्रीय बात पर आज भी कायम है। और अब आए हैं तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। ये भी क्या है कि केवल सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और इनका एक ही कहना है कि बस हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं हुआ है। जो इन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई, उस हाई पावर कमेटी में जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष 8 नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए गए थे, उनमें से बद्रीनाथ से 3 नाम जो दिए गए थे, उन नामों को हटा करके भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं के नाम इन्होंने जोड़ दिए। यानी कि हाई पावर कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो तीर्थ पुरोहितों को बनाने का काम कर रही है। तो 3 नाम थे वो बटेंगे, पहले तो बताना चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि नीयत साफ नहीं है?
आप कह रहे हैं नियत साफ नहीं है। नियत साफ नहीं है। और ये जी, और 30 तारीख को नवंबर की जो तारीख इन्होंने दी है उसको लेकर भी हमें कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि यदि अगर 31 अक्टूबर की तारीख ने उत्साह को ठंडा कर दिया है। ठीक है, नवीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपसे सीधा सवाल है, पिछली बार मुझे याद नहीं है कि आप डिबेट में मौजूद थे चर्चा के दौरान या फिर कोई और था, लेकिन भाजपा प्रवक्ता जो थे उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही जो है गर्व के साथ में ये कहा कि पुष्कर सिंह धामी आगे आए हैं, 31 अक्टूबर की तारीख दी गई है और 31 अक्टूबर की तारीख के बाद अब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। बीत गई तारीख और अब 30 नवंबर, क्या कहना है आपका? देखिए पूजा जी, जब पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 तारीख के लिए पावर कमेटी की पहली रिपोर्ट नहीं आई, पावर कमेटी की रिपोर्ट आई और 8 लोग सम्मिलित थे, शायद तब तक वो भी 4 से 2 चुने थे। नवीन जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं हमारी टीम से कहूंगी कि आपकी आवाज क्लियर हो जाए, तब तक जो है मैं और लोगों से सवाल ले लेती हूँ। हमारे साथ में कांग्रेस से लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, सियासत जारी है, आप तो कहते हैं, कांग्रेस कह रही है लगातार कि धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। टपकेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक कर रहे हैं आप, जलाभिषेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कैसा बयान है? और परिस्थिति, तस्वीरें, बयान कुछ मेल नहीं खा रहा है एक दूसरे से। पूजा जी, हाँ, ईश्वर की आराधना करने अभी भी मैं केदारखंड की पवित्र भूमि में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ जी। भगवान के पास बैठना, भगवान की आस्था में जाना, उनकी पूजा करना, कोई बुराई तो है नहीं इसमें। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भगवान केदार की भूमि में मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है, यहाँ से मैंने जीवन की शिक्षा सीखी है और वहाँ के मंदिर से पूरे देश के लोगों को एड्रेस करते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके एक छोटी सी समस्या का निराकरण नहीं कर पाई। एक उनसे बड़ी उम्मीदें थी तीर्थ पुरोहितों से लेकर उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि आप जानते हैं 15-20 दिन पहले यहाँ पे भयंकर आपदा आई थी। क्या किया आप? तो 2 दर्जन से ज्यादा मंदिरों में जलाभिषेक किया उसी दिन आपने। एक दिन पहले कर लेते, एक दिन बाद कर लेते। महंगाई को मुद्दे को लेकर के घेरा था, शिव का ही तो जलाभिषेक किया आपने, एक दिन पहले कर लेते, एक दिन बाद कर लेते। जी पूजा जी, अच्छा सवाल आपने किया। ये जलाभिषेक इसलिए किया गया, भगवान भोले बहुत दयालु हैं। हमने कहा है कि जिस तरह से गर्भगृह की लाइव तस्वीर दी गई, ये देवस्थानम बोर्ड में भी है और पहले का जो हमारा बोर्ड था उसके अंदर भी ये है कि गर्भगृह की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। हमारे तीर्थ पुरोहित जी जो आपके साथ बैठे हमारे, वो भी बता देंगे। और उसका जिस तरह से प्रसारण किया, हमने प्रभु से याचना की है, भगवान भोले से, कि सबको क्षमा करे जो गलती हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों है। प्रधानमंत्री जी भगवान भोले से तो बड़े हैं नहीं, वो भी हमारे देश के नागरिक है, आस्था है, ठीक है, लेकिन हम वो एक आम इंसान है, हम ही से बीच से बने। लेकिन भगवान भोले के जिस तरह से उन्होंने हमारे देवस्थानम बोर्ड या सनातन धर्म की परंपरा, उस पद्धति का उन्होंने खंडन करने का काम किया, वो दुखपूर्ण है। उसके लिए हमने क्षमा याचना की और पूरे प्रदेश के लिए सुखी और समृद्धि की याचना प्रभु से की है, उसमें कोई बुराई। लेकिन दिक्कत तब होती है, इस यात्रा की टाइमिंग पर सवाल है ना लखपत जी, इस यात्रा की टाइमिंग पर सवाल है। चलिए, हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। रविंद्र जी, मौका नहीं छोड़ना चाहती आम आदमी पार्टी भी, मुद्दे तो विकास की बात आप लोग कर रहे थे, अब कहाँ देवस्थानम बोर्ड में कूदे पड़े हैं? देखिए पूजा जी, ऐसा है, हमारा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए, उनका स्वागत है और मंदिर जाने में भी कोई बुराई नहीं है, किसी भी मंदिर में जाया जा सकता है। लेकिन बुराई इस बात में है कि जो गर्भगृह है केदारनाथ में, उसमें एक तरह से फोटो सेशन कराना, उसका लाइव रिकॉर्डिंग दिखाना, इस पर हमें आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि इस पूरे जो उनका कल का पूरा यात्रा रही, उसमें उन्होंने, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपदा आई थी, आपदा का कोई जिक्र अभी तक नहीं किया, किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं कही, किसी भी तरह का कोई उन्होंने कोई पैसा देने की बात नहीं कही। पुनर्निर्माण की बात में जो उन्होंने बात कही, साथ ही पुनर्निर्माण में उन्होंने जिस अहंकार रूपी शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही ये वही पार्टी है, नहीं आपको अहंकार दिख रहा है, लेकिन केदारनाथ सभा के जो अध्यक्ष थे और जो तमाम लोग थे, उनको तो बहुत
उससे प्रेम उमड़ रहा है कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास का, वहां जो विकास हो रहा है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के लागू होने के पहले जैसी स्थिति थी बस वैसी हो जाए। चलिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ब्रजेश। एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर, पूरी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। हमने इनसे कहा आप काम की राजनीति कीजिए, आप लोगों को बिजली में छूट दीजिए, लोगों के काम कराइए, जनता को अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छे अस्पताल दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये धर्म की राजनीति से बाहर नहीं आना चाहती पार्टी। आप देखिए अब भी ये धर्म में ही फंसी है और धर्म में ही पूरे देश को उलझाए रखना चाहती है। पूजा जी ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सीधा सवाल है मेरा, आप तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी लखपत जी ने भी यही बात बोली कि खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, गर्भगृह की तस्वीरें दिखाई गई वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो क्या वहां पर कोई पूर्व मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए जाए, उसको रोक देना, उसको दर्शन न करने देना, ये ठीक बात है क्या? हक हकूकदारी भगवान से बड़े थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बात का मैं आंसर देता हूं। जैसा लखपत जी ने कहा कि गर्भगृह के अंदर की फोटो लेना भी वर्जित है, यहाँ तो लाइव प्रसारण हुआ। केदारनाथ मंदिर समिति है 1939 में बना था और उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने भी इस एक्ट को बना के इस सब प्राविधानों का उल्लेख उस एक्ट में किया था और उसका अक्षरशः पालन देवस्थानम प्रबंधन एक्ट बनने तक पूरा फॉलो किया गया। लेकिन जब से 15 जनवरी 2020 को देवस्थान एक्ट के तहत देवस्थानम बोर्ड बना है, उसके आने के बाद से ही यहाँ पर परंपराएं निरंतर टूटती रही हैं। मैं पहले के डिबेट में बात का उल्लेख कर सकता हूँ। इसी कारण को लेकर हमारा विरोध है कि यहाँ पर परंपराएं। तो क्या जो सीएम के माध्यम से आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री को, ये बातें लिखी हैं क्या उसमें? उसकी कॉपी मेरे पास नहीं मौजूद है उस ज्ञापन की, लेकिन इंफॉर्मेशन है कि सीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। में गर्भगृह की फोटो खींचना वर्जित है। हाँ। तो अब ये देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री के अध्यक्ष हैं, उनको अब स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर किसकी अनुमति से इसका लाइव प्रसारण हुआ। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बीच में नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी एक आदेश दिया था कि जो है मंदिर के जो यात्री वहां पर आगमन नहीं होता है तब तक यहाँ से चारों धामों से इसका लाइव प्रसारण किया जाए। तो इसके विरोध में चारों उस पर रोक भी लगाई गई थी, सरकार ने भी इसका पक्ष रखा था कि ठीक है हम तब तक के लिए लाइव प्रसारण रोक रहे हैं, और फिर दोबारा हुआ है, इस पर आपकी आपत्ति है। ठीक है, नवीन ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से कोशिश करेंगे नवीन ठाकुर जी से जुड़ने की। नवीन जी, सवाल वही पुराना है और सवाल जायज है। 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, ब्रजेश सत्य जी को आपने सुना, कह रहे हैं हमें 30 नवंबर पर भी भरोसा नहीं है। नहीं देखिए पूजा जी, मैं 2-3 बात, अभी जय सती जी कह रहे थे तस्वीर बस बड़ा अन्याय हो गया, लेकिन उस वक्त सब नहीं पता, जब सांसद है आम इसकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर लाइव तस्वीर वहां से होता है, तब इनके मुंह से फूटते। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी धर्म की जब 100 करोड़ रुपए का हज हाउस बनाते हैं, जो है मुस्लिमों की आबादी एक नहीं है, धर्म की बात, धर्म की राजनीति नहीं। अभी पूरे के साथ वो दर्शन के लिए जाते हैं और उस दर्शन के लिए है जिसका किया अरविंद ने कहा था यहाँ पे अस्पताल, आज रामलला याद आ रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं दिखती। 1 करोड़ रुपए एक विशेष डॉक्टर जो और अन्य 87 डॉक्टर जो हैं प्राप्त हुए, तब धर्म की राजनीति दिखती। केजरीवाल चाइल्ड बाग वालों को पढ़ाते हैं, नहीं, मुद्दा मत भटकाइए नवीन जी, मुद्दा मत भटकाइए। धर्म की राजनीति वहां नहीं दिखती, यहाँ नहीं दिखती। सीधा सवाल मेरा आपसे है कि 2 तारीखें दी गई, 2 तारीखें दी गई, हक हकूकधारियों में विश्वास अब भी नहीं है। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको दर्शन करने तक से रोक दिया गया। प्रधानमंत्री का दौरा प्रभावित होने वाला था, जिसके लिए बार बार तमाम लोगों को जाकर के समझाना पड़ा है उनको। तो ये समझिए ना कि एक विरोध का माहौल क्रिएट हो रहा है। नहीं देखिए, लोकतंत्र का विरोध करने के तरीके हैं। हाँ,
अगर मुख्यमंत्री को केदारनाथ या बद्रीनाथ, लखपत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। लखपत जी आपका काउंटर है। जी देख पूजा जी, देखो मैं दो चीजें कह सकता हूँ। इन्होंने नवीन जी ने पहली बार देवस्थानम बोर्ड की बात कही है। मैं आपसे दो तीन चीजें ध्यान दिलाना चाहता हूँ मान्यवर। पहली बार एच ब्रजेश सती जी, पहली बार सनातन धर्म के सनातन इतिहास में ऐसा हुआ है, इस देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद बद्रीनाथ के कपाट की तिथि बदल दी गई। ये एक आज तक कभी नहीं हुआ। जब वहाँ पैदल जाते थे हमारे तीर्थ पुरोहित और टाइम पे दरवाजे खोलते थे, वहाँ के कपाट खुलते थे, कपाट की तिथि बदली गई। दूसरी बात है, इस देवस्थानम बोर्ड के ही हाल है कि पूजा की टाइमिंग बदली गई है। इसी देवस्थानम बोर्ड के कारण आज वो लाइव प्रसारण गर्भगृह का हो पाया। ये जो कोरोना काल में आप समझ लीजिए कि 5 महीने तक 4 धाम यात्रा बंद रही। अगर इनकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है, ये देवस्थानम बोर्ड इतना अच्छा है, तो जो पहली व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था से तो 1000 गुना बेकार इनकी व्यवस्थाएं हो रही। पहले जितनी अच्छी व्यवस्थाएं होती थी कहीं कोई समस्या नहीं आती थी, पहली बात है। दूसरी बात है, नवीन ठाकुर जी ने कहा कि समय, अरे ठाकुर साहब, आपके तो विधायकों को आपकी सरकार पे भरोसा नहीं रहा, आपके मंत्रियों को तो सरकार पे भरोसा नहीं रहा, आपको भी अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, तो इन तीर्थ पुरोहितों को कहाँ भरोसा रहेगा 2 महीने में? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी के नवीन जी आपसे मेरा एक सवाल है जी, नवीन जी से मेरा एक सवाल है। सुन लीजिए हमारे मुख्यमंत्री ने केवल 2 चीजें सीखी हैं। वो चीज के हाई पावर कमेटी, अंग्रेजी के 3 शब्द सीखे हैं। कोई भी समस्या होती है हाई पावर कमेटी। लखपत जी एक सवाल है जिस पर मेरे ख्याल से विपक्ष का भी ध्यान नहीं जा रहा। आपने हाई पावर कमेटी का जिक्र यहाँ पर किया है। नवीन जी मेरा सीधा सवाल है, आपके माध्यम से बीजेपी से सवाल है मेरा, आपके सीएम से सवाल है मेरा। साफ तौर पर बात यह है कि जब आपने हाई पावर कमेटी बनाई तो आपको पता था कि क्या प्रोसीजर होने वाला है, कितने समय में रिपोर्ट दी जाएगी, तो 31 अक्टूबर की तारीख क्यों दी गई? आप पहले ही 30 नवंबर की तारीख देकर के रखते, कम से कम उनके विश्वास तो आहत ना होते। नहीं पूजा जी, सवाल ये पूछा जाए कि 3 महीने में मुख्यमंत्री ने कितनी हाई पावर कमेटियां बनाई हैं, कितनी हाई पावर कमेटी, इस पर जवाब दीजिए। केवल हाई पावर कमेटियां बन रही, डिस्टेंस कुछ नहीं हो रहा। अगर हाई पावर कमेटियां बनाना है तो मुख्यमंत्री डिस्टेंस मेकर नहीं है, तो प्रदेश के हित में क्या फैसले लेगा? ये सोचने वाली बात है। नवीन जी यही अच्छा प्रश्न जी, नवीन जी चाहिए तो अगर उसमें दोनों तरफ, सरकार की तरफ से जब तक जो है तो फिर यही लोग चिल्लाएंगे। अभी लखपत भुट्टो, चलो अच्छी बात है, कम से कम ये नवीन साहब जो है आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री ने 3 महीने में कितनी हाई पावर कमेटियां बनाई ये बताएं। और मुख्यमंत्री केवल हाई पावर कमेटी बनाने के लिए बना रखा है कि डिसीजन लेंगे? मैं ये बताओ, डिसीजन मेकर होना चाहिए नहीं होना चाहिए सीएम? आप ये बताएं कि केवल अंग्रेजी के 3 शब्द हाई पावर कमेटी, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर? इस पे जवाब दीजिए आप। अब मुझे बताएं हाई पावर कमेटी में डाल रखिए, आपको खुद पता नहीं होगा। 8 लोगों को हाई पावर कमेटी में बिना लिए हुए ही अंतरिम रिपोर्ट क्यों प्रेषित की गई, ये बताइए आप। जिस दिन आपने जो है आपके अध्यक्ष ने अंतरिम रिपोर्ट प्रेषित की मुख्यमंत्री को, उसी दिन आप जो है 8 लोगों के नामों की सूची जारी करते हैं। और बद्रीनाथ से भी जो 3 नाम आए थे उसमें से आप जो है 3 नामों को काट करके रविंद्र पुजारी कहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं बताइए। रविंद्र पुजारी जो आपने हाई पावर कमेटी में बद्रीनाथ सदस्य बनाया है, वो किस नाम के तीर्थ पुरोहित है, हकूकदारी है, बता। नवीन जी को जवाब देने दे। पूजा जी जो सती जी कहे, जवाब इसलिए नहीं दे सकते, ये इन्होंने कोई फैसले नहीं लिए। इनके पुरोहितों ने ही रविंद्र पुजारी जी कर्णप्रयाग के एडवोकेट हैं और भाजपा के कार्यकर्ता है। वो तीर्थ पुरोहित नहीं है, हकूकदारी नहीं है। इसका साफ अर्थ निकलता है कि जो हाई पावर कमेटी आपने, देखिए आप दोनों लोग नवीन जी को एक बार सुन भी ले उनको सुन भी ले। आरोप का जवाब मिलना भी जरूरी है, यही स्वस्थ चर्चा का जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष होता है। एक बार उन्हें सुन लें आप, नवीन जी। नहीं देखिए पूजा जी, दिक्कत है तो एकदम पीछे से बोलने लगता है, इन्हें बोलने लगता है। समझ आपको उस कमेटी में नहीं रखा तो उसका जो है तुरंत जब आप बोलते हैं तो सुनता है। अब एक लगे चिल्लाने, अरे नवीन जी 2 मिनट का समय शेष रह गया है।
अपनी बात आप क्लियरली पूरी कर दें ताकि दोनों लोगों के सवाल का जवाब मिल जाए, ये जरूरी है। मैं बिल्कुल तीनों लोगों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बोल सकते हैं उधर से जो है लखपत तो अपने समय को याद नहीं करते, में हमला दिया था कि प्रभु राम काल्पनिक कर दिया था, जिन्होंने राम सेतु को तुड़वाने करते हैं। आज चुनाव नजदीक आ गए तो इनको राम भी याद आ रहे हैं, आज इनको भोलेनाथ याद आ रहे हैं। पूजा करते हैं तो इनके पेट में दर्द है, और जब जाते हैं नोटिस करते हैं तब प्रधानमंत्री जी आपको समझना पड़ेगा नवीन जी कि मुख्यमंत्री को डिसीजन मेकर होना पड़ेगा, जनता के और प्रदेश हित में फैसले लेने चाहिए। इस तरह से नहीं चलेगा प्रदेश। आप केवल हाई पावर कमेटियों के भरोसे प्रदेश की जनता का, यहाँ के नौजवानों का भविष्य अधर में नहीं लड़का सकते। आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और उसी से प्रदेश की आगे विकास की गति बनेगी, ये समझना पड़ेगा आपको। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल है और आखिरी जवाब भी आपसे ही चाहिए। अगर इतनी ही सारी आपत्तियां थी तो अभी मैंने आपका बयान भी सुनाया है थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री का जब दौरा खत्म हुआ तो आप ही का बयान सुनाया है मैंने। उस दौरान आप कहते नजर आ रहे हैं और कोई आपत्ति नहीं है, बस निराशा इसी बात की कि देवस्थानम बोर्ड पर कुछ बोले नहीं। लेकिन अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप ऐसे तमाम बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, तो उस दौरान क्यों नहीं इस तरीके के बयान सामने आते, क्यों नहीं ज्ञापन पर इस तरीके के बिंदु लिखे जाते, क्यों नहीं सीधे तौर पर बात हो रही है? जी मैं बताता हूं आपको कि जब पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का केदारनाथ में विरोध हुआ था, तो उस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल वहां गए थे, उन्होंने वार्ता की। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद गए और उन्होंने हमारे तीर्थ पुरोहितों को, केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि आप तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने दिया जाएगा और आप अपनी बात वहां पर रख सकते हैं जी। लेकिन जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी ने एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं किया और कहा मुख्यमंत्री को दे दीजिएगा। तो इसी बात को लेकर हमारी नाराजगी है कि जब प्रधानमंत्री जी निर्माण कार्यों का लगातार निरीक्षण करते हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हैं, तो क्या उन्हें यह पता नहीं है कि 2 साल से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है? हमारा तो यही कहना है कि सरकार जो है इसको लेकर गंभीर नहीं है और मामले को टालना चाहती है। ठीक है, आप चारों लोगों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को अहम बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन इतनी भी दूर तलक ना चली जाए कि बात खत्म ही हो जाए या फिर बात का बतंगड़ बन जाए। देवस्थानम बोर्ड की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, खत्म होने की दिशा तो नजर नहीं आती लेकिन बतंगड़ जरूर बनता जा रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।